बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। जय योगेश्वर। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 9 और श्लोक पिछले दिन का। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवहितो हि सः। 30वां श्लोक का आधा भाग आज पूरा करेंगे। कल अनन्य भाग के अर्थ इसके अर्थ बताते हुए अहंता के परिवर्तन में 3 बात कही थी। सबसे पहले कहा था अहंता को दूर करो, फिर अहंता को शुद्ध करो और अंत में कहा अहंता का परिवर्तन होना चाहिए। जैसे कोई लग्न में पति के साथ संबंध होने के बाद कन्या की अपनी अहंता परिवर्तन हो जाती, वह पति को ही अपने घर को मानती, पति के सेवा को ही अपने धर्म को धर्म मान लेती है, माने पति के धर्म को ही धर्म मानने लग जाती है, तो अहंता बदल जाती है। तो भगवान कहते हैं ये 3 बात करोगे आप तो साधुरेव समन्तव्यः कह रहे हैं। तो यहाँ एक प्रश्न ये खड़ा हो गया कि पहले भगवान ने दुराचारी कहा, अब भगवान ये कह रहे हैं कि वर्तमान में उसके सारे आचरण यदि शुद्ध नहीं हुए तो दुराचारों के कारण दुराचारी मानने का, लेकिन अनन्य भाव के कारण साधु ही मानना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं उसको साधु ही मानना चाहिए। यह मंतव्य है, ऐसा लिखा है, अर्थात ये भगवान की विशेष आज्ञा है। मानने की बात वहाँ कह रहे हैं कि जहाँ साधुता नहीं दिखाई देती, जो उसमें किंचित मात्र भी दुराचार न हो, तो वह भगवान कह रहे हैं उसको साधु मानना चाहिए। और ऐसा क्यों कहते भगवान? तो भगवान के कहने से सिद्ध हो जाता है कि अभी भी उसमें दुराचार है। अब यदि वो दुराचार से दूर हो गया तो साधुता हो जाएगी। दुराचार से सर्वदा रहित नहीं हुआ है, इसलिए भगवान ने यहाँ कहा है कि अभी सांगोपांग साधु नहीं हुआ है, फिर भी उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि बाहर से उसके आचरण और क्रिया में कभी भी कमी आ सकती है, फिर भी वह असाधु नहीं है, क्योंकि अनन्य भाग हो गया है। अनन्य भाग हो गया है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य भाग का अर्थ है मैं केवल परमात्मा का हूँ और केवल भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है। इस तरह से अंतर से भगवान का हो जाएगा। उसको अंतर से ही अपनी अहंता बदल देनी चाहिए। इसलिए अभी उसके आचरण ठीक नहीं है या तो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अहंता के अनुसार सब आचरण करता रहता है, तो उसको साधु मानना चाहिए। ऐसा भगवान को ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि समाज में ये रीत है, वे किसी के अंतर के भावों को न देखकर बाहर से ही देखते हैं और उसी को ऐसा ही मान लेते हैं। जैसे किसी भी कोई मनुष्य बरसों थे परिचित है, बरसों से भजन करता है, अच्छा आचरण वाला है, 20-25 वर्ष से जानते हैं, परंतु एक दिन देखा कि वह रात्रि के समय में एक वेश्या से घर से बाहर निकला, तो उसको देखते ही लोग के मन में आ जाएगा, देखो हम लोग तो इसको अच्छा मानते थे,
परंतु ये तो ऐसा है ही नहीं, ये तो वेश्यागामी है। ऐसा विचार आते ही उसके लिए अपने मन में जो अच्छा भाव था वो उठ गया, तो वो कितने दिनों की उसकी श्रद्धा भक्ति थी वो उठ जाती है। इसी तरह मनुष्य भी, लोग भी वर्षों से व्यक्ति को जानते हुए वे अन्यायी है, पापी है, दुराचारी है, तो एक दिवस वह गंगा के स्नान किनारे पर स्नान कर रहा है, हाथ में गौमुखी लेकर बैठा है, तो वो बहुत बड़ा प्रसन्न है। अब वो देखो, कोई कहेंगे कि भाई ये तो भगवान का भजन कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। माने हम लोग, इसका कहने का भाव ये है कि हम लोग जो बाहर से देख पाते हैं वही हम कह देते हैं, तो अंदर की जाने राम, बाकी तो बात भगवान जानते हैं अंदर की। तो अरे हम इसको नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ ये अच्छा आदमी नहीं, केवल पाखंडी है, भजन करता रहता है, उसको पापी को, भजन वाले को भी पापी मान लेते हैं। एक तरफ वह साधन भजन करने वाला बेस्या से घर से निकला तो उसको खराब मान लेते हैं। न जाने क्या किस कारण से उसने बेस्या के घर गया होगा। ऐसा एक प्रसंग हो गया परम पूज्य श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी दादाजी, एक बार वो ट्रेन में अहमदाबाद से बॉम्बे जा रहे थे, पूज्य दादाजी जिन्होंने हमारे जीवन को ये मोड़ दिया है। तो बड़ौदा आया तो वो बड़ौदा गाड़ी में उतर कर होटल में गए। उससे पहले किसी ने पूछा था कि दादाजी, शास्त्री जी, मैं आपके लिए चाय लेके आऊँ? दादाजी कि मैं नहीं, चाय नहीं पीता हूँ। अब उस समय में तो सेल फोन थे नहीं, किसी के घर में भी ये फोन नहीं थे, कहीं कहीं होटल में। बाद में ये शाम पित्रोड़ा लाए जो ओपी सारे जगह जो बूथ बना के, है ना, सब फोन करते थे। लेकिन पहले तो कहीं कहीं घर में या तो कहीं पैसे दे के, तो होटल में दादाजी असल में फ़ोन करने गए थे। अब फ़ोन करके आए, गाड़ी में बैठे तो बोले, दादाजी मैंने आपसे कहा था कि आप चाय पियो, तो आप तो बस अकेले ही चाय पीने चल दिए। तो होटल्स में निकलने से उनमें शंका हो गई कि दादाजी वहाँ कुछ खाना पीका खा के होटल में चाय पी के आ गए, पूज्य शास्त्री जी। अब शास्त्री जी उस समय कुछ भी नहीं बोले, गुरु जी कुछ नहीं बोले। 20 साल के बाद जब उनके यहाँ कथा थी तब बोले कि मैं वहाँ होटल में चाय पीने के लिए नहीं, लेकिन फोन करने के लिए गया था। तब उसके हृदय में बहुत दुख हुआ। माने बाहर से देखकर किसी के बाबत में अनजान नहीं लगाना चाहिए अंदाजा कि ये ऐसा आदमी है। अच्छा भी हो सकता है और अच्छे बर्तन वाला, खराब भी हो सकता है। खराब बर्तन वाला आपको किसी कड़क भाषा में आपको कह दे कि हमको ये करना चाहिए, आपको ये कर देना चाहिए, आपने ये नहीं किया, तो वो खराब नहीं है। तो इसका जरा ख्याल रखिएगा। अब देखिए, पता क्या कि दया या परवश वह वेश्या को बोध देने के लिए गया हो, सुधारने के लिए गया हो, तो हमारी दृष्टि उस तरफ जाती नहीं है। जिसका अंतरण शुद्ध न हो वह अशोभनीय ही बात करते रहते हैं, इसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। आज लोग यही काम करते हैं, जिसको टाइम है, જેને કહેવાય ને ગુજરાતીમાં નવરા બેઠા હોય પછી બીજાનું કૂટ કૂટ કરે, ये ठीक बात नहीं है। आप अपना विचार करो, अपना कूटो कि मैं कैसे परमात्मा कृष्ण को प्राप्त हो जाऊं। अपना चिंतन करना, अपने स्वरूप को पहचानो, अपने आत्मा की पहचान करो, दूसरों को क्यों आप। तो उनका अंतःकरण अपवित्रता का ही पकड़ करते हैं। तो इन दोनों बातों को भगवान ने यहाँ कह दी। तो भगवान की दृष्टि मनुष्य के भाव पर ही रहती है, आचरण पर नहीं। वाह, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सय बारहिए की। भगवान आचरण पर नहीं, भाव पर दृष्टि डालते हैं, क्योंकि भगवान भावग्राही है। भावग्राही जनार्दन रहती न प्रभु चित चुक किए की, करत सुरती सय बारहिए
सम्यक व्यवहितो ईसा। भगवान ने दूसरे अध्याय में कर्मयोग के विषय में व्यवसायत्मिका बुद्धि की बात जब आई तब कहा, दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने कह दिया, क्या कहा? सम्यक व्यवहितो ही सः, है ना। यामिमां पुष्पितां वाचां सम्यक व्यवहितो ईशः। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। तो सम्यक व्यवहितो ही सहा, ऐसा भगवान ने कह दिया। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकी कुरुनंदन, दूसरे अध्याय के कर्म विषय में 41वां श्लोक कुछ असल अलग है ना। तो सम्यक व्यवहितो ही सहा ये कह दिया। और अर्थात पहले बुद्धि में तो निश्चय होता है कि मुझे राग द्वेष नहीं करना है, कर्तव्य कर्म करते हुए सिद्धि असिद्धि में समान रहना है। सम्यक व्यवहितो ही सहा, इससे कर्मयोग की बुद्धि व्यवसायात्मिका होती है। यही कर्ता अपने को व्यवस्थित मानता है, सम्यक व्यवस्थित, क्योंकि मैं केवल परमात्मा का ही हूँ। हाँ, अब मुझे केवल भगवान का भजन करना चाहिए। तो यह निश्चय अपना होता है, ये बुद्धि नहीं करती। इसलिए सम्यक निश्चय वाले स्थिति, सम्यक निश्चय वाले की स्थिति भगवान में है। तात्पर्य ये हुआ कि वहाँ निश्चय करण बुद्धि में है और यहाँ निश्चय कर्ता अपने में है। करण में निश्चय होने से जब कर्ता परमात्मा तत्व से अभिन्न हो जाता है, फिर कर्ता में निश्चय करते हुए करण में निश्चय हो जाता है। तो इसमें कहने तो क्या कहने का अर्थ है, एमा कहूँ जो सोचे, जब बुद्धि का निश्चय हो वहाँ निश्चय एक रूप नहीं होता है, और जहाँ સુધી कर्ता निश्चय के साथ मिल नहीं जाता। जैसे सत्संग स्वाध्याय के समय मनुष्य को ऐसा निश्चय हो जाता है कि अब तो हमें केवल भगवान का भजन और स्मरण करेंगे, परंतु यह निश्चय सत्संग स्वाध्याय के बाद स्थिर नहीं रहता है। जैसे स्मशान वैराग्य, स्मशान में जब जाते हैं तो सब बात कहते हैं, यार जीवन कुछ नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं, सब चला जाएगा, क्या करने का, जीवन तो बहुत क्षणिक है, क्षण भंगुर है। आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं प्रत्यायन्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षका। अरे यार, जीने में मजा नहीं आती है, अब तो जीवन में कुछ रहा ही नहीं है। ये कब कहते हैं? जब बूढ़ापा आता है, शरीर काम नहीं करता है, तब आदमी ऐसा विचारता है। या तो कई पापों कर बैठ कर फिर कहता रहता है जिंदगी बेकार हो गई, जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, सब बेकार है, संसार बेकार, लोग बेकार, कोई किसी का नहीं है। कोई कोई नु नती रे, कोई कोई नु नती रे, नाहक ना मथे बधा मथी मथी रे, कोई कोई नु नती रे, ये सब बातें करते रहते। तो निश्चय तब हो जाना चाहिए कि स्वाध्याय सत्संग भजन रविवार को 4:30 से 6:30 भजन हो गए, फिर हो गया सब, ये नहीं, घर जाके उसी भजन को भी दोहराना है। आना सुंदर श्याम हमारे कीर्तन में, आप भी आना और राधा जी को लाना, आप भी आना और राधा जी को लाना, आना सुंदर श्याम हमारे कीर्तन में तुम, आना सुंदर श्याम हमारे कीर्तन में तुम। तो ये भजन बाद में भी होना चाहिए। जैसे हम सुबह में खाना, दोपहर में खाना, 4-5 बजे खाना, 6 बजे 8 बजे खाना, तो उसी तरह भगवान का नाम लेना भी एक मन का खुराक है।
लेकिन हम परमात्मा के लिए ऐसी दृढ़ स्वाभाविक रुचि नहीं रख सकते हैं, परंतु संसार के सुख भोग आदि लेने के लिए हमारी रुचि है। परंतु जब अपने को निश्चय हो जाए कि अब मुझे परमात्मा के मार्ग पर चलना है, और उसके बाद निश्चय कभी दूर नहीं होता है, क्योंकि वो खुद निश्चय अपना है, बुद्धि का नहीं। इसलिए मैंने पिछले रविवार भी कहा था कि भगवान बोल रहे हैं कि बुद्धि मुझे दे दो, है ना, बुद्धि मुझे दे दो। एक बार आपने कथा कहीं सुनी होगी कि स्वर्ग में सब गए तो वहाँ तो अमृत खत्म हो गया, सबने पी लिया। अब बोले कि बुद्धि तो दे दो, तो देवताओं ने क्या किया, इंद्र आदि ने, कि एक छोटा सा जैसे आता है ना सावनी जिसको कहते हैं ब्रूम, तो उस ऐसे पीछी को लेकर सबके पर जल छांट दिया। बुद्धि એટલે ગુજરાતીમાં કહે ને તારી અંદર બુદ્ધિનો છાંટો ही નથી। अमृत तो नहीं मिला, लेकिन बुद्धि का छांटा जो मिला उससे भी हम कुछ नहीं करते हैं, बुद्धि छिटक दी। तो बुद्धि के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। मय्येव मनः धत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। भगवान बोल रहे मुझे दे दो निश्चय, फिर मैं करवाऊंगा। बुद्धि से नहीं करने का, अपना निर्णय होना चाहिए। जिस तरह कन्या के लग्न होते हुए मैं पति की हो गई, अब मुझे पति के काम करना चाहिए, तो उसका भाव अब दूर नहीं होगा, सहज उसको याद रहेगा। इसका कारण क्या रहे, उसने पति को अपना मान लिया और वह पति की हो गई। इसी तरह मनुष्य निश्चय कर ले मैं भगवान का हूँ और केवल मुझे भगवान का ही भजन करना चाहिए। भजन भगवान के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं है। तो निश्चय पोताना हो अपना होने से सदा के लिए वह पक्का भक्त हो जाता है, फिर कभी ऐसा निश्चय दूर नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं उसको साधु मानना चाहिए। केवल मानने की बात नहीं, अपने निश्चय होने से बहुत जल्दी से वह धर्मात्मा भी हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। जल्दी से सत्वर मन उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है, ऐसी तो प्रतिज्ञा कर। हाँ, प्रतिजानी ही, ये भी तो प्रतिज्ञा कर। भगवान ने ये कह दिया। तो भक्ति योग की दृष्टि में सब दुर्गुण दुराचार भगवान की विमुखता के ऊपर ही टिकी रहती है। यदि हम सन्मुख हो गए तो दुराचार दुर्गुण चले जाते हैं। जब प्राणी अनन्य भाव से भगवान के सन्मुख हो जाए तब सारे दुर्गुण दुराचार दूर हो जाते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। ये पार्थ, इस समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कह दी गई थी। अब तू उसको कर्म योग के विषय में सुन। समबुद्धि को समबुद्धि युक्त हुआ, तू कर्म के बंधन को ठीक तरह से त्याग देगा तो कर्म बंधन में छूट जाएगा। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ કર્મબંધમ પ્રહાસ્યસી। હે પાર્થ, આ સમબુદ્ધિ તારા માટે પહેલાં સાંખ્ય યોગમાં કહેવામાં આવી, હવે તું એને કર્મયોગના વિષયમાં સાંભળ। સમબુદ્ધિથી યુક્ત થયેલો તું કર્મોના બંધનને સારી પેઠે ત્યજી દઈશ, એટલે કે કર્મ બંધનમાંથી છૂટી જઈશ। इसलिए ज्ञान योगी और कर्म योगियों की बुद्धि व्यवस्थित निश्चय वाली होती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेय कुरुनंदन बहुशाखायनंताश्च
बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन अर्जुन, आ समबुद्धि, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चयात्मिका बुद्धि एक है, जिसका एक निश्चय नहीं है। ऐसे मनुष्यों की बुद्धियों अनंत और अनंत प्रकार की होती है, फिर वो निर्णय नहीं कर पाते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते भोगैश्वर्य प्रसक्तानम तया परुत चेतसाम। ये लोभामणि वाणी, वह लालची वाणी से जिनका चित्त हरा गया है, अर्थात भोगों तरफ चला गया है और वह भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, ऐसे मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परुत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। परंतु भक्ति योग में स्वयं की प्रधानता रहती है, इसलिए भक्त स्वयं व्यवस्थित है ना। सम्यक व्यवहितो ही सः, सम्यक व्यवहितो ही सः। तो मन बुद्धि में रही हुई अपनी बात की स्मृति हो सकती है, परंतु स्वयं में रही हुई बात की स्मृति नहीं हो सकती है, क्योंकि मन बुद्धि अपने साथ नित्य नहीं रहते हैं। बुद्धि तो घूमने चली जाती है। हम लोग यहाँ बैठे हैं और अभी मैं भारत को याद करूं, सुयोजन को, भागवत विद्यापीठ को, बुद्धि वहाँ चली गई, माने मन भी वहाँ गया। तो सुषुप्ति अवस्था में अपने को उसका अभाव का अनुभव होता है, परंतु स्वयं का अभाव अनुभव कभी भी नहीं होता है। तो वह स्वयं की जो बात है वह अखंड है, इसलिए मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसी स्वीकृति में स्वयं होता है। मन बुद्धि में ये स्वीकृति नहीं होती। एक बार स्वीकृति होने के बाद फिर कभी भी अस्वीकृति होती ही नहीं है, क्योंकि स्वयं मूल से ही भगवान का अंश होने से भगवान से अभिन्न है। परंतु भूल से भी प्रकृति के साथ अपना संबंध स्वीकार कर ले, तब वह अपनी खुद भूल कर बैठता है और भूल दूर होते ही भगवान के साथ नित्य संबंध हो जाता है। जैसे अर्जुन ने कहा ना, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत गतोऽस्मि निध संदेह, गतोऽस्मि गत संदेह, ऐसा कुछ है। करिष्ये वचनम तव। तो दूसरों के साथ संबंध मान ले तो ये हमारी भूल होती है, ये मोह है। अब देखिए अंतिम श्लोक में भगवान ने ये जो अर्जुन ने जो कहा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, है ना। भगवान आपने जो गीता का ज्ञान दिया ना, तो मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहः, गतोस्मि नहीं, स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, भगवान आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप जो कहेंगे वो अब मैं क्यों करूँगा, क्योंकि नष्टो मोहः, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, इसलिए। तो आइए इसमें इंग्लिश का कल तो हमने इसका चिंतन किया था, फिर से भी उसको याद कर लेते हैं, कि बारंबार याद करने से दृढ़ हो जाती है ना बात, और ये दृढ़ करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अपि चेत सुदुराचारो, इवन इफ वन commits the must abominable action, if the is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. तो भगवान कहते हैं कि भाई कैसा भी हो, हम लोग क्या करते हैं, किसी के पास पैसा नहीं है, कोई गंदा है, तो इसका हम स्वीकार नहीं करते हैं। होमलेसों को हम इतना प्यार नहीं कर पाते हैं। सबको प्यार करना चाहिए, वो भी भगवान के स्वरूप है। तो नृषि पुराण में भी ये बात कही है कि भगवत भक्ति में पूर्ण हुआ मनुष्य कोई कभी भी घृणित कार्यों में यदि वह दिखाई दे, तो उसमें
जैसे चंद्रमा में वो ससला जैसा, ससला क्या, खरगोश जैसा जो दाग दिखाई देता है ना, ऐसे मानना चाहिए। भगवती च हरावनन्य चेता भृशमलिनोऽपि विराजते मनुष्य नहि शशकलुषच्छभिः कदाचित् तिमिरपरा भवताम उपैति चंद्र। अब देखो, दूसरे पक्ष में ऐसी भी गैर समझ नहीं होनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सबकी प्रकार की निंदा कर्म करे। इस श्लोक में केवल इतना ही निर्देश हुआ है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कभी दुर्घटना हो सकती है। भक्ति को अपनाना एक तरह से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के समान है। आप जैसे भक्ति को स्वीकारो तो कई लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। युद्ध होता है ना, संसार में युद्ध लोग करने आ जाते हैं, परेशान करते रहते हैं। एक जो ने आज तो आ भगत થઈ ગયો મોટો ભગતડો, બહુ બધું ચાલ્યા કરે છે, આવું બોલ્યા કરે છે। अरे संसार तो ये से कहता ही रहेगा, हमको सुनने का नहीं। जब तक मनुष्य अपनी माया के साथ झुझुमता है और सबल नहीं होता, तब तक उसका आकस्मिक पतन हो सकता है। परंतु जैसे आगे कहा, तब जब मनुष्य बलवान हो जाता है तब उसका पतन का भोग नहीं। बलवान माने मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और भगवान को समर्पित हो जाता है, तब मनुष्य को इस श्लोक का लाभ अशोभनीय कर्म करने में नहीं रहता है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसे होने से वह भक्त रह सकता है, दुराचारी नहीं होगा, सदाचारी होगा। भक्ति के द्वारा स्वचारित्र में सुधारणा न करें तो उसको उच्च कोटि के भक्त नहीं मानना चाहिए, है ना। उच्च कोटि के वही भक्त हैं जो भगवान के जो प्यारे लगे, अच्छा लगे ऐसा काम करते हैं, जो सारी दुनिया से प्यार करते हैं। सिया राम मय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजीर बिहारी। शो कर्म अकर्म कोण कहे, कवियो पण ज्યાં मुझता दिसे। कोई आम कहे कोई तेम कहे, कवियो पण જ્યાં मुझाता दिसे। साचू बोलो सौ कोई कहे, पण साचू शू ना समझाए। सत्य हरिश्चंद्र छे, वखाणाए जूठे पांडव सूत पंकाए। साचो खोटू कहो कोण कहे, कवियो पण ज्યાં मुझाता दिसे। हिंसाथी पाप घणું लागे, सौ धर्मो दूर बहु भागे। अबला ने को हैरान करे, अहिंसाथी ત્યાં શું કામ સરે। આતતાઈથી હળવો ધર્મ ખરે, કવિઓ પણ જ્યાં મૂંઝાતા દિશે। માતાને દેવ ગણીજો, પૂજો ગુરુજીને પ્રેમ થકી નમજો। પણ પરશુરામ પ્રમાણ હોજો, નિજ માત હણી અવતાર થજો। અર્જુનને ભીષ્મ ગુરુથી લડે, કવિઓ પણ જ્યાં મૂંઝાતા દિશે। શું કર્મ અકર્મ એ કોણ કહે, કવિઓ પણ જ્યાં મૂંઝાતા દિશે। આજના સત્સંગને અહીંયા જ વિરામ આપીએ, ભગવાનનું સંકીર્તન કરી લઈએ। શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। दशरथ नंद दुलारे राम, जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को, परम कृपाणु नंद नंदन को, अकार करुणा वलय को प्रणाम करके आज को वाणी को विराम देते हैं।
जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय गिरनारी। ओम नमो नारायण। ओम नमो